हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के नए शो मिस मार्वल की। बात करें इसके ओवरव्यू की तो ये स्टोरी है 16 साल की एक मुस्लिम लड़की कैमिला की जो यूएसए में रहती है और वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी वाली फैन है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कमला को देखते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल स्लॉग प्रोडक्शन पर एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स को बता रही थी कि कैसे कैप्टन मार्वल ने थानोस की शिप को बर्बाद किया और थानोस की बत्तीसी भी हिला दी थी, और अगर कैप्टन मार्वल नहीं होती तो एवेंजर्स कभी जीतते भी नहीं। यही सब बात एक वीडियो में बता रही थी और अपने व्यूअर्स से वादा करती है कि वो अगले वीडियो में सबको बताएगी कि थॉर एक गेमर कैसे है। बेसिकली कमला एवेंजर्स के साथ कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और वो पहले एवेंजर कॉम में जाने की तैयारी भी कर रही है। वीडियो अपलोड करने के बाद वो अपना ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही थी और हम देख पाते हैं कि फैमिली में उसके मॉम डैड के साथ उसका भाई आमिर भी है। बात करें कि फैमिली की तो उसके मॉम डैड काफी सपोर्टिव है और उसका भाई आमिर बहुत ही धार्मिक, क्योंकि उसका विश्वास ऊपर वाले में बहुत ज्यादा है। तो के मॉम डैड उसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए गुड लक बोलते हैं। अब हम कमला को ड्राइविंग कोच के साथ देखते हैं और कार को आगे बढ़ाने की जगह रिवर्स में चला देती है और ड्राइविंग कोच के कार को ही ठोक देती है। इस इंसिडेंट की वजह से ड्राइविंग कोच ने को टेस्ट में फेल कर दिया था, पर के पेरेंट्स कोच को ही उल्टा सीधा सुना रहे थे। कोच के पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते हैं और अभी भी कैप्टन मार्वल के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो एक टाइप की डे ड्रीमर है और कैमेलिया की माँ के हिसाब से खानदानी बीमारी है, क्योंकि उनकी माँ भी अपने ख्यालों में खोई रहती थी। स्कूल आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई पॉपुलर किड नहीं है, पर उसके दो अच्छे दोस्त ब्रूनो और नायका है और तीनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। वहीं हम उनके एक और दोस्त जोई से मिलते हैं जो हाई स्कूल में आने के बाद दूसरे ग्रुप में चली गई। कमला का ध्यान ना तो पढ़ाई पे रहता था और न ही खेल कूद में। इसी बात को उसके साथ मिस्टर गैब विल्सन डिस्कस करते हैं, पर अपने ख्यालों में ही खो जाती है। तो मिस्टर गैब विल्सन उसे समझाते हैं कि आने वाले कुछ साल उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए उसे अपने ख्यालों से निकलना होगा और सोचना होगा कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। स्कूल के बाद कैंटीन में ब्रूनो और कमला डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे एवेंजर कॉम में जाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट को पास ना करने पर उनका पहला प्लान तो खत्म ही हो गया, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही घर की शादी का बहाना बनाकर पहले एवेंजर कॉन को अटेंड कर सकते थे। वहीं हम कैप्टन मार्वल के अनकम्प्लीट सूट को देखते हैं जिसे दोनों मिलकर बना रहे थे। ब्रूनो कैमला को आइडिया देता है कि उसे अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, पर कैमला इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और फिर दोनों अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बात करते हुए घर जाते हैं जिसे वो दोनों एवेंजर कॉम में पहनने वाले थे। घर आने पर कैमला को एक पार्सल मिलता है जिसे उसकी नानी ने पाकिस्तान से भेजा था। पार्सल को खोलने पर उसमें कैमला को पुरानी ज्वेलरी के साथ एक खूबसूरत कड़ा मिलता है। ये अब देख कैमला की मॉम उससे ये सब छीन लेती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो बस एक कबाड़ था। यहीं हमें पता चलता है कि शादी आमिर की होने वाली है, तो कैमला और उसकी मॉम शादी की कुछ शॉपिंग करने बाहर चली जाते हैं। मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने के बाद दोनों माँ बेटी एक कपड़े की दुकान में जाते हैं और जब कैमला कपड़े ट्राई कर रही थी तो उसे सब बोल रहे थे कि उसकी हाइट छोटी है। तभी कैमला की मॉम की एक दोस्त आती है और दोनों मिलकर एक फातिमा नाम की लड़की की बिचिंग करती हैं कि उसकी शादी टूट गई क्योंकि वो खुद को ढूंढकर कुछ करना चाहती थी। वहीं ये सब कैमला को कूल लगता है, तो सब एक साथ दुकानदार भी उसे चुप रहने को बोलते हैं। वहीं घर पर हम कैमला के पिता के पास ब्रूनो को देखते हैं जो उन्हें अपनी एक नई मशीन सुजू को दिखा रहा था जिसे उसने खुद बनाया। सुजू एलेक्सा की तरह काम करता था, मतलब घर की लाइट्स ऑफ कैमरा को बंद और चालू करने का काम। तभी वहाँ पर कैमला और उसकी माँ आती है। कैमला की मॉम का बिहेवियर ब्रूनो के साथ काफी अच्छा था और वो उसे कुछ खाने की चीजें पार्सल भी करके देती है। ब्रूनो जाने से पहले कैमला को उसके पेरेंट्स से बात करने को बोलता है ताकि वो एवेंजर्स कॉम में जा सके। अब जब कैमला अपने पेरेंट्स से एवेंजर कॉम में जाने की परमिशन मांगती है तो दोनों उससे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एवेंजर कॉम एक इवेंट नहीं है, एक पार्टी है जहां ड्रग्स और शराब चलेगी। पर उन्हें कैमला समझाती है कि एवेंजर कॉम पार्टी नहीं है, एक इवेंट है जहां पर लोग अपने सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर एक छोटा सा नाटक करेंगे। तो कैमला उन्हें बताती है कि वो कैप्टन मार्वल बनने वाली है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स और भड़क जाते हैं, क्योंकि कैप्टन
कैप्टन मार्वल टाइट कपड़े पहनती है। और दोस्तों यही है हमारे समाज की सच्चाई। उसी टाइट कपड़े को पहनकर कैप्टन मार्वल ने पूरी दुनिया बचाई थी, पर अभी भी लोगों को अक्ल नहीं आई। ये सब सुनकर कैमिला का भी दिमाग खराब होता है और जब उसका भाई आमिर वहाँ पर आता है तो वो अपने पेरेंट्स पर चिल्लाती है, क्योंकि अगर वो आमिर की तरह लड़का होती तो उसे रात में बाहर जाने दिया जाता। और ये सब बोल करके वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब अपनी नाराज बहन को मनाने आमिर कैमिला के कमरे में आता है, जहाँ वो उसकी फीलिंग को समझ रहा था और उससे प्रॉमिस करता है कि वो मॉम से बात करेगा और कैमिला को भी समझाता है कि उसकी मॉम बस उसका ख्याल रख रही है। कैमिला को आमिर से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी तो वो ब्रूनो को मैसेज करके बता देती है कि उसके पेरेंट्स ने ना बोला है। सुबह में हम कैमिला को डॉक्टर मार्वल के आउटफिट को ट्राई करते हुए देखते हैं, जो ड्रेस की टाइटनेस को चेक कर रही थी। तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आ जाती है तो कैमिला खुद को बाथिंग गाउन से कवर करके अपनी ड्रेस को छुपा लेती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि आमिर के कहने पर उन्होंने उसे एवेंजर कॉम में जाने की इजाजत दे दी है, पर उसके साथ उसके डैड भी जाएंगे। और रही बात उसके कॉस्ट्यूम की, तो उन्होंने उसके लिए एक हरा सूट सलवार बनाया है जिसे उसके पिता ने भी पहना है और दोनों हल्क बनेंगे, एक छोटा हल्क और दूसरा बड़ा हल्क। ये सब हमारे लिए जितना फनी है कैमिला के लिए उतना ही एम्बैरेसिंग। तो कैमिला ये सलवार सूट पहनने से मना कर देती है क्योंकि वो इन कपड़ों में एवेंजर्स कॉम में जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। तो कैमिला की उस बात से उसके पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं और एवेंजर कॉम में जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बात करें ब्रूनो की तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, पर वो टेक में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था और वो अपनी लाइफ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर रहा था। रात में ब्रूनो उदास कैमिला से मिलता है और कैमिला की परेशानियों को सुनने के बाद उसे समझाता है कि उसे अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी बातों की वजह से उसके पेरेंट्स रोने लगे थे। और वो कैमिला खान है जो भले ही ब्राउन है पर वो अभी भी दुनिया को बचा सकती है साइंस की मदद से। कैमिला भी समझ जाती है कि उसे अपनी फैंटेसी दुनिया से बाहर निकलना होगा और पढ़ाई पर फोकस करना होगा। तभी ब्रूनो उसे अपना नया बॉक्सिंग गैजेट दिखाता है जिसे पहनकर दोनों नकली फाइट करने लगते हैं। तो ब्रूनो कैमिला का एक अच्छा दोस्त भी था जो उसे बुरे वक्त में भी खुश रखता था। नए मोटिवेशन के साथ कैमिला स्कूल तो जाती है पर कुछ बुली लड़कियां कैमिला को गिराकर उसका मजाक बनाती हैं। रात में घर आने पर वो देखती है कि सुजू खराब हो गया है, जिससे उसके पिता बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं। यही कैमिला को घर से भागने का आइडिया होता है और अगले दिन स्कूल में वो अपना प्लान ब्रूनो को बताती है कि वो डिनर के बाद अपने कमरे में पढ़ाई के बहाने से अंदर जाएगी और अपना सुपर कूल कॉस्ट्यूम पहनकर खिड़की से कूद जाएगी बाहर। ब्रूनो साइकिल पर उसका इंतजार करता रहेगा और दोनों साइकिल लेकर एवेंजर्स कॉन में जाने वाली बस पकड़ेंगे। इसी बीच वो जूजू में लगे कैमरा की मदद से उसके कमरे पर नजर रखेंगे और उसके पेरेंट्स में से कोई भी उसके कमरे में आने की कोशिश करेगा तो वो जूजू की मदद से बोल देंगे कि कैमिला कपड़े चेंज कर रही है, जिससे कोई भी कमरे में नहीं आएगा और बिना किसी टेंशन के वो बस स्टंट मार के पकड़ लेंगे। उनका कॉस्ट्यूम सारे बच्चों से सुपर कूल होगा तो वो कंपटीशन भी जीत जाएंगे और 9:30 से पहले कैमिला वापस घर आ जाएगी, जिससे किसी को भी शक नहीं होगा। कैमिला के इस प्लान को ब्रूनो जोखिम भरा बताता है और उसे समझाता है कि उसे अपनी मॉम के पाकिस्तान हल्क वाले आइडिया को मान लेना चाहिए। रात में हम कैमिला को स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ उसे आमिर की एक पुरानी फोटो मिलती है। वहीं उसे नानी का भेजा हुआ बॉक्स भी मिलता है जिसमें उसे एक लाल कपड़ा और वो कड़ा मिलता है जिसे लेकर वो चली जाती है। वहीं पर हम लाइट्स को फ्लिकर करते हुए देखते हैं। अगले दिन कैमिला प्लान के मुताबिक डिनर टेबल से उठकर अपने कमरे में आती है और अपनी ड्रेस को लेकर खिड़की के नीचे जंप लगाती है जहाँ उसका इंतजार ब्रूनो कर रहा था। अब कैमिला ने लेट कर दिया था तो उनकी पहली बस छूट गई थी, पर लकीली उन्हें दूसरी बस तो मिल जाती है। पर इस भागम भाग में कैमिला का साइकिल बस से बाहर ही रह जाता है, मतलब साइकिल तो गया। किसी तरह से दोनों एवेंजर कॉम में पहुंच तो जाते हैं जहां बच्चों की अलग ही नौटंकी चल रही थी। वहीं उन्हें जोई भी कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम में दिखती है और कैमिला के हिसाब से उसे एवेंजर के बारे में अच्छे से नॉलेज भी नहीं है, बस वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए इस एवेंजर कॉम का हिस्सा बनी है। वहीं कैमिला अपने फोन में अपने पेरेंट्स को देखती है जो रोमांटिक मूड में थे। अब कैमिला टॉयलेट में जाकर अपना कैप्टन मार्वल वाला कॉस्ट्यूम पहनती है और ब्रूनो के दिए हुए ग्लव्स को वहीं पर टॉयलेट में भूल जाती है। पर कैमिला ने अपनी नानी का कड़ा भी लिया था जो कि खुल नहीं रहा था। तभी कैप्टन मार्वल के कंटेस्टेंट्स की अनाउंसमेंट होती है तो जल्दी से जल्दी कैमिला को स्टेज पर जाना पड़ता है जहाँ लकीली वो कड़ा भी खुल जाता है और कैमिला उसे पहन लेती है। पर कड़े के पहनने के बाद उसे अजीब सा फील होता है, मानो उसके अंदर कोई शक्ति आ रही हो और अचानक से वो एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है जहाँ हम कुछ अजीब से लोगों को देखते हैं जो कि मे भी जिन होंगे। कैमिला वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ और जब वो स्टेज पे
पे सबके सामने आती है तो उससे पहले लाइट्स और कैमरा से थोड़ी परेशानी होती है, पर अचानक से उसके हाथ से अजीब तरह की वेव निकलने लगती है, जिसे देखकर कैमिला और ब्रूनो के साथ सभी लोग हैरान थे। उन्हीं में से एक वेव जाकर जायंट एंटमैन के पुतले पर लगती है। इन वेव्स को देखकर लोग बहुत खुश थे, पर जायंट एंटमैन का सिर टूटकर नीचे गिरता है तो भगदड़ मच जाती है और फिर एंटमैन का सिर एक दीवार से टकराता है, जिससे थॉर का बड़ा सा हथौड़ा सीधे जॉय को उठाकर अपने साथ झुलाने लगता है। और जब जॉय नीचे गिरती है तो कैमिला के हाथ अपने आप बड़े हो जाते हैं और वो उसे बचा लेती है, पर ये सब किसी ने नहीं देखा होता। एवेंजर कॉम में भगदड़ मच गई थी तो ब्रूनो और कैमिला भी घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंच गए थे और ब्रूनो जब कैमिला को अपने कंधे पर उठाकर छत पर चढ़ा रहा था तो कैमिला की पावर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो आसानी से छत पर चली जाती है। तो अब ब्रूनो को भी पता था कि कैमिला के पास सुपर नेचुरल पावर है और अब ये बात सीक्रेट रखने का वो वादा भी करता है। जैसे तैसे करके कैमिला अपने कमरे में पहुंचती है तो कमरे में वो अपनी मॉम को पाती है। उसकी मॉम उसका इंतजार वहीं पर कर रही थी क्योंकि टाइमिंग 9:30 से ज्यादा हो चुकी थी। अगेन कैमिला को अपनी मॉम से उसकी इस हरकत के लिए डांट सुनने को मिलती है क्योंकि रात में बाहर जाना गलत है। ये जानते हुए भी कैमिला बाहर गई थी। उसकी मॉम उसे अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलने को बोलकर चली जाती है। वहीं हम कैमिला को देखते हैं जो अपनी पावर्स को एक्सेस कर ले रही थी और उसे ये भी पता था कि ये पावर उसे नानी के कड़े से मिली है। यहाँ पर मिस मार्वल का ये पहला एपिसोड एंड होता है। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप आगे के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? क्योंकि इस कड़े के साथ कैमिला की नानी के बारे में जानना वाकई बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे तो ये एपिसोड पसंद आया। देखते हैं बाकी के एपिसोड के साथ मार्वल वाले जस्टिस कर पाते हैं या नहीं। पाकिस्तानी सुपर हीरो तो बना दिया, पता नहीं इंडियन सुपर हीरो को अब कब लाएंगे ये मार्वल वाले। वेल तो मिस मार्वल के बारे में बताकर मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि आगे के एपिसोड में ही हम इसके पावर्स और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस शो के विलन से भी रूबरू होंगे। तो नेक्स्ट वीक में हम हाजिर होंगे आपके लिए एपिसोड 2 को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।